नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का NCERT मैथ नया सिलेबस बेंच 2023 और 24 की नई बुक के अनुसार। तो आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने 1.1, 1.2 और 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक सॉल्यूशन कर लिया है। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर ये वीडियो देखोगे उसके बाद आपके लिए ये क्वेश्चन मक्खन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? अब देखना कि अगर हमें डायरेक्ट पूछे कि 2/7 का दशमलव प्रसार है तो वो भी हम भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। लेकिन आप जानते हैं कि जब भाग देंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, और क्वेश्चन वाले ने बोला है कि आप बिना लंबा भाग दिए क्या कर सकते हैं। तो हमें देखो 1/7 का मान दिया गया है, ठीक है। 1/7 का मान दिया गया है और हमें किसका ज्ञात करना है? इनका ज्ञात करना है। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले देखो क्या दिया है हमें, वो लिख लेते हैं। हमें दिया है 1/7 बराबर 0.142857, और ये बार इसलिए लगाया गया है क्योंकि यही संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब देखना, अब हम बात करें 2/7। 2/7 क्या मैं 2/7 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/7 गुणा में 2। देखो 2 एकम 2, 2/7 है तो वही संख्या, लेकिन क्या मैं 1/7 गुणा में 2 लिख सकता हूँ क्या? तो आप कहेंगे कि हाँ सर हम लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में है तो 2 गुणा 1 भी लिख सकता हूँ। तो अब आप ये बताओ कि 1/7 की तो वैल्यू हमारे पास है, कितनी है 1/7 की वैल्यू? 0.142857 है। और अगर इसको मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। देखो 2 एकम 0 तो ऐसे का ऐसा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। अब देखो एक बार मैं इसको इधर लिख के मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, देखना एक बार रुको। अब देखना 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 सत्ता 14 और एक पावर लगी, ठीक है। आप साइड में मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 पंजा 10 और एक 11, फिर एक पावर लगी, 2 अट्ठा 16 और एक 17, ठीक है। फिर एक पावर लगी, फिर 2 दूनी 4 और एक 5, कितना आ गया हमारे पास? आ गया 0.285714, और इसके ऊपर बार भी लगा दो, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि हमने ना किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दिया और न कोई कुछ अलग काम किया, बस हमने तो डायरेक्ट 1/7 की वैल्यू तुम्हारे पास थी और उसको हमने 2 से गुणा कर दिया, तुम्हारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हमें 3/7 का भी मान निकालना है। तो 3/7 को भी जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/7 गुणा में 3 लिख सकता हूँ ना। 1/7 की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी है? 0.142857 बार है, ठीक है। और इसका गुणा अगर मैं 3 से और कर दूं तो क्या इसका आंसर आ जाएगा? तो चलिए करते हैं। तो देखिए 3 का 7 से गुणा किया 21, 2 पावर छूट गई, ठीक है। 3 पंजा 15, 2 17, 1 3 अठा 24 25, और फिर 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12, 1 और 3 एकम 3, और कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। और पॉइंट का पॉइंट, ठीक है। आपके पास आ जाता है 0.428571। आप इनका मल्टीप्लाई कर देना, मैंने डायरेक्ट किया यहाँ से, देखो, ठीक है।
मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। देखो हमने बिना किसी में भाग दिए हुए फटाफट आंसर भी निकाल दिया और टाइम भी कम लगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन वाले ने बोला था। इसी तरह हम आगे किसका निकालना है, 4/7 का भी निकालना है। तो 4/7 का निकालेंगे तो 4/7 को मैं लिख सकता हूँ ना 1/7 गुना 4। देखो 1/7 की वैल्यू हमारे पास है 0.1427 बार। अगर इसको मैं 4 से गुणा कर दूं, क्यों करना 4 से, क्योंकि 4/7 है तो 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0.571428, ठीक है। इसी तरह हमें नेक्स्ट भी करना है। नेक्स्ट क्या है, 5/7 को मैं लिख सकता हूँ 1/7 गुणा में 5। तो देखिए 1/7 की तो वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 0.142857 बार, गुणा में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.714285 और ऊपर बार लगा दो, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करना, देखो करके दिखाता हूँ। 5 था 35 का 5 आया, 3 पावर लगी, ठीक है। फिर 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 25 और 3 28 का 8 आ गया। फिर दो पावर चढ़ी, ठीक है। फिर 5 8 40 और 2 42 का 2 आ गया। फिर 4 पावर चढ़ी, फिर 5 दूनी 10 10 और 2, देखो 5 का किसने करना है, 2 से करना है 10 से, और 4 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 का 4 आ गया। फिर 1 पावर चढ़ी, 5 का 4 से किया 500 की 20 और 1 21 का 1 आ गया। फिर 2 पावर चढ़ी, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 5 और 2 7 आ गया, ठीक है। ऐसे आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि तभी आपका क्वेश्चन है वो फास्ट हो सकेगा और आपका समय बचेगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आने के साथ साथ हमें क्वेश्चन को फास्ट हल करना भी आना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटता। अगर हमें क्वेश्चन आते होंगे, अगर क्वेश्चन छूट गया तो क्या तात्पर्य उसका। तो इसलिए हमें फटाफट गणना करनी भी आनी चाहिए। तो इसी तरह इसका 6/7 को भी हल करते हैं। 6/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 1/7 गुणा 6 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि रहना तो वही 6/7 है। तो अब आप कहेंगे कि सर 1/7 की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी है, 0.142857। अब तक तो आपको याद होगी, क्योंकि बार बार लिख रहे हैं। और किससे गुणा करना है, 6 से। तो अब इनको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.857142 बार आएगा, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वास्तव में मेरे साथियों की जो आपका कक्षा 9th का है वो सिलेबस बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड है। और ये जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो तो बिल्कुल ईजी सा है, ठीक है। इसमें आपको कुछ अलग करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपका ना दिमाग चलाना है और कुछ नहीं है। बिल्कुल फ्री फोकट के नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखना ये क्वेश्चन था, हमने बिना भाग दिए हुए इस क्वेश्चन को हल किया और ऐसे ही हमें क्वेश्चन को हल करना था। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रही। तो दोस्तों हम मिलते हैं इसी एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको इस कक्षा 9th का पूरा सिलेबस आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगा। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, और न ही आपको किसी का कोर्स परचेज करने की आवश्यकता है। आपको बिल्कुल फ्री कोर्स यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए ही इजाज़त लेना चाहता हूँ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।